जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक शिफ्ट में देखिए बार बार जो पूछे जा रहे हैं ना लगातार। आज की इस क्लास में देखेंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका देखिए एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है या आप लोगों का देखिए कल एग्ज़ाम होने वाला है या किसी भी डेट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है साथियों, तो यह क्लास आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अब तक जो रेलवे का परीक्षा हो रहा है ना, लगातार जो आपके फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में जो सवाल लगातार देखिए पीछे आपके पूछे जा रहे हैं ना, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो साथियों अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है रेलवे ग्रुप डी में, तो आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको मात्र 20 सवाल आपको सही करना है। कितना? तो 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन इस क्लास को सही कर देते हैं तो आप सभी का जो तैयारी है बिल्कुल एग्ज़ाम का अच्छा लेवल का है। तो चलिए अपना टारगेट अचीव करेंगे 20 क्वेश्चन सही करने का। हम क्लास शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके रेलवे ग्रुप डी पेपर में दोस्तों इस क्लास से 12 से लेकर के और 15-16 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए पहला सवाल है कि भारत का जो प्रवेश द्वार है किस राज्य को कहा जाता है? बताइए, भारत का देखिए प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि मसालों का जो घर है यह किसे कहा जाता है? मसालों का घर आपको याद रखना है किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स केरला को कहते हैं। ठीक है, केरला को कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए को लॉक कर दीजिए परीक्षा में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा कि कौन सा सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कौन सा सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है सहजन में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए देखिए साथियों अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? प्रत्येक सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है और 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। देखिए जिनका भी अभी बचा हुआ है एग्जाम आने वाले नेक्स्ट डेटों में या कल आपका पेपर है या अगर आप लोगों का आज होने वाला है, तो साथियों यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लगातार पिछले 15 सालों से और इस बार देखिए जो परीक्षा आपका चल रहा है अभी ना, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है? भारत का देखिए राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है यह कौन सा है साथियों? तो हॉकी आपका देखिए ए में दिया गया, हॉकी आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है यह कौन सा देश का है? विश्व का सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है यह कौन सा देश का है? तो सही आंसर आपका देखिए भारत का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जो भी साथी अगर क्लास में देखिए पहली बार आप जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, तो आप सभी साथी चैनल को देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी से जो भी आपके लिए जानकारी होता है ना, सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत में जो मुद्रा है यह किस नाम से जानते हैं? तो देखिए डॉलर तो हो गया आपका अमेरिका का, रुपया हो गया भारत का। ठीक है, रुपया होगा दोस्तों आपका राइट आंसर जी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यार देखिए डॉलर भी आपको याद रखना है। ठीक है, डॉलर होता है अमेरिकन डॉलर। आगे देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति यह कौन थे? देखिए भर भर के सवाल आपके शिफ्ट में इस क्लास से मिलेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, विटामिन सी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस है जो पौधे लेते हैं? देखिए कौन सा गैस है जो पौधे लेते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। कौन सा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल सभी आपको याद रखना है,
भूलेंगे नहीं। चलिए आंसर करेंगे कि भारत के देखिए राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग का चक्र है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा होगा? नीला होगा आपका देखिए राइट आंसर। और गंगा नदी का देखिए उद्गम जो स्थल है यह कहाँ पे है? गंगा का देखिए उद्गम स्थल आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में लगातार यहाँ से सवाल बन रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गंगोत्री आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पानी का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर जी। कौन सा? तो H2O होता है आपका देखिए राइट आंसर, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देखिए जानवर कौन सा है? कमेंट कीजिए, विश्व का सबसे जो बड़ा जानवर है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारत का देखिए सबसे जो बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में। राजस्थान आपको याद रखना है, राजस्थान सी में देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सरदार पटेल को जाना जाता है। देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। मंगल आपको देखिए फ्रेंड्स याद रखना है। और आगे चलने से पहले अगर आप लोगों का देखिए एग्जाम आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है या आप लोगों का कल पेपर है दोस्तों, ठीक है, आने वाले डेटों में अगर एग्जाम है तो यह PDF देखिए आप सभी के पास होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो इस PDF को आप लोग 2 बार पूरा पढ़कर चले जाइएगा। इसमें देखिए आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में अलग से एक आपको फ्री में रीजनिंग का बुक मिलेगा, सोल्यूशन के साथ रहेगा। आपको पूरा मटेरियल देखिए आपको मिल रहा है दोस्तों, और मात्र देखिए डबल लाइन में। ध्यान दीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है रेलवे ग्रुप डी में तो देखिए मात्र 99 रुपये सिलेक्शन के लिए, कुछ नहीं है। यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। जितने लोग परीक्षा देने जा रहे हैं ना, जिनका कल एग्ज़ाम है दोस्तों, या आने वाले नेक्स्ट डेटों में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है इस माह में, तो आप सभी के पास यह PDF होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सअप मैसेज करना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आपको भेजना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे एग्जाम में बी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो देखिए मंगल को कहा जाता है, याद रखेंगे मंगल को देखिए कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे 1947 में भारत आज़ाद किस दिन हुआ था? 1947 में भारत देखिए आज़ाद किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन याद रखेंगे, 15 अगस्त देखिए यहाँ पर दिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर आपका देखिए नेहरू हो जाएंगे, ठीक है, नेहरू आपको याद रखना है। अगला सवाल कि किस धातु के सिक्के बनाए जाते हैं? किस धातु से सिक्के बनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए डी में दिया गया। कौन सा? स्टील होगा आपका देखिए दोस्तों राइट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको याद रखना है, यह किस में होते हैं? तो चना में देखिए आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, सभी को पता होगा मोर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। और विद्युत धारा को मापने के लिए क्या जरूरी होता है? आंसर करेंगे फटाफट से। 20 क्वेश्चन आपको सही करना है ईमानदारी से, और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। बताइए विद्युत धारा का जो मापने का यंत्र होता है यह कौन सा है? 4 विकल्प यहाँ पर देखिए आपका दिए गए हैं, और जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं ना, एम्पियर होता है जी। कौन सा? तो एम्पियर होगा देखिए आपका राइट आंसर, ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? बताइए सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है यह कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चीता होता है। कौन सा? चीता होगा देखिए आपका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स 206 और
जो शिशु यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कितना होता है, तो ये देखिए 300 से भी अधिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे जो बड़ा ग्रह है यह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति होगा, देखिए राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। बताइए किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि साइट्रिक अम्ल यह किस में देखिए पाए जाते हैं। साइट्रिक जो अम्ल होता है किस में पाए जाते हैं, तो सही जवाब है नींबू में। कहाँ पे, देखिए नींबू आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है। दुनिया का सबसे देखिए बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। एशिया देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अंडा देखिए शरीर के किस भाग से अच्छा स्रोत होता है। बताएंगे अंडा शरीर के किस भाग का एक अच्छा स्रोत होता है। देखिए फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया या पानी हो गया। तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रोटीन होगा देखिए राइट आंसर। सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले अगर आप क्लास में देखिए पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी दोस्तों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि रेलवे से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। जो नई भर्ती आया है दोस्तों 22,000 पदों पे, इसका भी परीक्षा देखिए डेट आपका जारी कर दिया गया है। इस पर हमने देखिए ऑफिशियल जो नोटिस आया है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइए किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे कौन सा विटामिन है जो सूर्य से मिलता है। तो विटामिन डी देखिए हमें सूर्य से मिलता है, जो आपका डी ही में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है या आपका कल पेपर होने वाला है। तो ठीक है, भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी। भारत की देखिए पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी यह कौन थी, तो सही आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। चलिए सेना दिवस कब मनाते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। 15 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 15 जनवरी। देखिए यहाँ पर दोस्तों जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है जी। कौन सा, 15 जनवरी होगा आपका राइट आंसर। याद रखेंगे आर्मी डे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कराए। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, बताएंगे सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है। सबसे देखिए बड़ा जो रेगिस्तान है यह कौन सा होगा, सहारा है, थार है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, तो सही उत्तर आपका देखिए सहारा हो जाए। कौन सा, सहारा होगा देखिए राइट आंसर। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सही उत्तर आपका देखिए सी ऑप्शन में दिया गया, वेटिकन सिटी आपको याद रखना है। भारत का पहला देखिए उपराष्ट्रपति यह कौन, भारत के पहला उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है कि यह कौन थे, तो सही जवाब है राधा कृष्ण। देखिए फ्रेंड्स बी में आपका उत्तर दिया गया है जी। अगला सवाल है किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी साथी, ऑप्शन जयपुर को देखिए कहते हैं, जो आपका बी में दिया गया है। तो बी को लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके क्लास को ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि हमारा एक मनोबल बढ़ता है आपके लिए, और इससे भी और ज़्यादा मेहनत करके प्रीवियस ईयर लेकर आएँ। बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर एक और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। किस धातु सोने के साथ मिलकर आभूषण बनाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा देखिए मिलाकर के बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अबेकस का उपयोग यह किसके लिए होता है। चलिए बताएंगे अबेकस का जो उपयोग है यह किसके लिए होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गणित आपको देखिए फ्रेंड्स याद रखना है। अगला सवाल है कंप्यूटर का पिता देखिए किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का देखिए पिता किसे कहते हैं, सभी को याद रखना है। यहाँ पे
लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे। चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है दोस्तों। भारत देखिए जनसंख्या में किस स्थान पर आता है? तो भारत देखिएगा जनसंख्या में किस स्थान पे आता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहला स्थान पे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आपको इस बार देखिए एक सीट पक्का करना है तो आज की क्लास में जितना भी सवाल हम कराएंगे पूरा का पूरा सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का देखिए द्वार किसे कहते हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स बी में दिया गया, तमिलनाडु आपको याद रखना है। आगे देखिए सवाल है कि किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? तो देखिए जमशेदपुर, जमशेदपुर को देखिए फ्रेंड्स कहते हैं। बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे तो दिमाग का देखिए नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? दिमाग का देखिए नियंत्रण जो केंद्र है यह कौन सा होता है? तो ऑप्शन मस्तिष्क होगा देखिए राइट आंसर। बी को लॉक करेंगे पेपर में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी अगला सवाल देखिए कर रहा है कि दुनिया का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? तो आपको देखिए कमेंट करना है क्योंकि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से सवाल देखिए बनना ही बनना है। तो आपको यह क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट में। हम देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए बताएंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे देखिए निकटतम तारा कौन सा होता है? चलिए जी कमेंट करके बताएंगे आप लोग। पृथ्वी का सबसे देखिए निकटतम जो तारा है यह कौन सा होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे सूर्य होगा देखिए आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र आपको बता ही दिए हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। पेपर में भर भर के सवाल देखिए इस क्लास से पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल क्या रहा है कि इंसुलिन देखिए किसे नियंत्रण में मदद करता है? तो याद रखेंगे आप सभी बी ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि लाल रक्त आरबीसी कौन सा देखिए तत्व पाया जाता है? तो आरबीसी में देखिए कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो आयरन देखिए पाए जाते हैं, बी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। बी आप लोग याद रखेंगे। हमारे कान किस प्रकार की तरंगे सुनते हैं? तो हमारे जो कान है ना किस प्रकार की तरंगे सुनते हैं? सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा देखिए राइट आंसर, ध्वनि तरंगे आपको याद रखना है। और देखिए पीला बुखार किससे यह फैलता है? तो पीला जो बुखार है किससे फैलता है? सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, वायरस से फैलता है, याद रखेंगे। दूध में कौन सा विटामिन देखिए अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए दूध में कौन सा विटामिन है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जितने हमारे साथी देखिए डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। मनुष्य का जो हृदय है यह कितने कक्षों में बना होता है? कितने कक्षों का बना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 चैम्बर आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे देखिए पहली बार विजिट किए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आप सभी के पास यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोगों का कल एग्जाम है या आने वाले डेटों में अगर आपका किसी भी डेट में अगर आपका पेपर अभी बचा हुआ है तो देखिए आप सभी को यह पढ़कर जाना है। पूरा पीडीएफ से प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं आपकी शिफ्ट में। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो सिलेक्शन के लिए मात्र दोस्तों डबल लाइन कुछ नहीं है, क्योंकि इसी पीडीएफ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है और जितना भी देखिए अभी आपका परीक्षा चल रहा है ना इसमें आपका इंक्लूड है जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं सवाल। तो इस पीडीएफ को आपको लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना है रेलवे ग्रुप डी लेकर के। चलिए बताइए पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन देखिए आपको याद रखना है। और परमाणु का देखिए जो केंद्र है यह किसे कहते हैं? परमाणु का देखिए जो केंद्र है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नाभिक को देखिए कहा जाता है। दांतों में कौन सा देखिए पदार्थ पाया जाता है? तो दांतों में देखिए कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सही उत्तर आपका देखिए बी हो जाए। कौन सा? तो बी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि सबसे देखिए हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जितने हमारे साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि रक्त का देखिए जो लाल रंग है यह किससे आता है? तो देखिए बी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर, हेमोग्लोबिन आपको याद रखना है,
ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक एक सवालों को आप लोग याद कर लीजिएगा।